हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर.के. गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। आपके पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा और आपसे बोलेगा कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो आपको करना क्या है कि उसको सॉल्व करके बेसिक ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो का कंसेप्ट यूज करेंगे आप, और बेसिक ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट यूज करके उसको छोटा से छोटा फॉर्म में आपको लिखना होगा। ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है सरलतम रूप, और सरलतम रूप का मतलब है आपका कि उसको सबसे छोटे फॉर्म में लिखें ताकि वो फिर से और छोटा ना हो सके। क्लियर है गाइस? तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो आप थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में। ऐसे तो हिंदी में इसको बोलते हैं सरलतम रूप, सरलतम रूप। ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? देखिए, डेफिनेशन नहीं है, बस ऐसे दो लाइन। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स smallest form. Simplest form means a smallest form that cannot be further reduced. ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है सबसे छोटा रूप जिसे हम पुनः रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, मतलब पुनः उसको छोटा नहीं कर सकते हैं। उस फॉर्म को जो सबसे छोटा हो, जिसे फिर से और छोटा ना किया जा सके, तो वैसे फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर है गाइस? इसके लिए थोड़ा सा आपको जानकारी रखना है। ठीक है। कोई सर्टेन रूल्स नहीं होता है, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस में सब्स्टिट्यूशंस करना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले भी यूज होते हैं और आपके ट्रिगोनोमेट्री के भी फार्मूले यूज होते हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है। ओवरऑल जो आपके पास बेस है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है, और कैलकुलेशन का, उसी बेस के बिहाफ पे इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जिसको आप याद रखिएगा। देखिए, यहां पर हम लोग अगला लिख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस है जो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने में मदद करेगा। और क्या है? पहला सब्स्टिट्यूशन है कि अगर आपके पास जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में हो, देखिए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो आप जो है x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? देन पुट
x इज इक्वल टू a tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा। ठीक है, अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो, ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो, तो आप क्या करेंगे, x के जगह a tan थीटा और a cot थीटा यूज करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, और फिर आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, दूसरा जो सब्स्टिट्यूशन है गाइस, दूसरा सब्स्टिट्यूशन है कि अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, देन पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा और x इज इक्वल टू a कॉस थीटा। क्लियर? मैंने कहा कि जब a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा एक्सप्रेशन हो आपके पास, तो x के जगह पुट करेंगे a साइन थीटा या फिर x के जगह a कॉस थीटा। क्लियर है? चलिए, तीसरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक्सप्रेशन ऐसा हो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, पुट करना है x इज इक्वल टू a सेक थीटा और x इज इक्वल टू a कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर आपके पास एक्सप्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो, तो इस कंडीशन में x इज इक्वल टू a सेक थीटा और x इज इक्वल टू a कॉसेक थीटा पुट करना होगा। ठीक है गाइस, अगला देख लीजिए। चौथा एक्सप्रेशन है कि अगर आपके पास इस तरह से है, देखिए जरा, a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, या फिर ऐसा हो अंडर रूट a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स, इस दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन हो, तो आपको क्या करना है, देन पुट x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब भी हम इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, तो ये आपको डायरेक्टली जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले की तरफ ले जाता है। ठीक है, और 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री आप अच्छे तरह से पढ़े हुए हैं, फिर वहां ले जाकर इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे एक एक करके मैं समझा देता हूं। देखिए, पहला एक्सप्रेशन क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा कि इसमें x के जगह a tan थीटा या a cot थीटा पुट कर देते हैं। तो देखिए a स्क्वायर है और यहाँ पर पुट करेंगे a tan थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर दोनों टर्म में से बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा अंदर। ठीक है ना, a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और रूट से बाहर आएगा तो a हो जाएगा, और अंदर बचेगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप जानते हैं कि क्या होता है, क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम सेक थीटा बोलते हैं। सिमिलरली x के जगह अगर a cot थीटा पुट कर देते हैं, तो फिर से यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन होके रूट से बाहर आएगा तो a हो जाएगा, अंदर बचेगा आपका अंडर रूट बच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू होता है कॉसेक थीटा। ठीक है ना, इसी प्रकार से किसी भी एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ पर सेकेंड में जो एक्सप्रेशन है आपका अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर x के जगह a साइन थीटा या a कॉस थीटा दोनों में से कुछ भी पुट करेंगे। चलिए हम लोग a साइन थीटा पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर की जगह हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर फिर से कॉमन होके बाहर अब आएगा और वो हो जाएगा a, और अंदर बचेगा अंडर रूट 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी प्रकार कहीं भी, ठीक है ना, यहाँ भी थर्ड वाला में भी अगर थर्ड वाला एक्सप्रेशन क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर यहाँ पुट करते हैं x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो देखिए यहाँ पर a सेक थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर फिर से कॉमन होगा और रूट के बाहर आएगा a हो जाएगा। तो अंदर बचेगा क्या, इधर बाकी बचेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टाइन थीटा होता है ना। तो इस प्रकार से फोर्थ नंबर को देखिए जरा। फोर्थ नंबर में a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स है, या a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स है रूट के अंदर। तो इस केस में आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, और ऐसा इसलिए पुट करेंगे कि अगर x के जगह a cos 2 थीटा पुट करते हैं तो देखिए a कॉमन हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, और कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा गाइस। तो रूट के अंदर देखिए ये जो पहला है यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो आप वहां से पुट करके वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं, और फिर आप जो है हम लोग आगे बढ़कर उसको सॉल्व करके सबसे छोटा रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो ये था 4 इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, इसको ध्यान में रखेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है गाइस। चलिए इस पर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। पहले इसको लिख लीजिए। तो गाइस एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने को कह रहा है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, और ये है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 में, वो सब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और 5वां क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं जरा। तो देखिए गाइस, यहां देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जरा कंपेयर कीजिए। हमने बताया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अभी सब्स्टिट्यूशन बताया आपको। और इस केस में हमने क्या कहा कि आपको पुट करना है x इज इक्वल टू a tan थीटा, या फिर x इज इक्वल टू a cot थीटा, बताया ना। इसी फॉर्म का है ये वाला एक्सप्रेशन। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। देखिए a के जगह क्या है 1, तो इस केस में आप क्या करेंगे, x के जगह आपको पुट करना होगा 1 इंटू tan थीटा, ये पुट कर सकते हैं। या फिर पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इंटू कॉट थीटा, यही पुट कर सकते हैं। सो गाइज इसको बनाने के लिए ये जो सब्स्टिट्यूशन था वो कितना इंपॉर्टेंट है आप यहां से समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे, लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। tan थीटा इसलिए माना क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan में या cot में तो tan होगा या cot हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम 1 मान लिया, x इज इक्वल टू tan थीटा। और देखिए जरा tan को हम इस तरफ लाएंगे तो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्लियर है गाइस। चलिए ये तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया।
अब इसमें पुट करते हैं, तो पुट कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बाई नीचे हो जाएगा आपका tan थीटा x का वैल्यू। क्लियर? देखिए जरा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर लिख लीजिए, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है गाइस। तो मैंने बताया था कि बेसिक ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो तीनों इसमें यूज होगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक थीटा। सो अब आपके पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर सेक थीटा को क्या लिखते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और tan थीटा को क्या लिखते हैं, यहाँ tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लिखते हैं ना। तो इसको हम सेक और tan को साइन कॉस में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और सेक थीटा को आप लिख दीजिए 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, और tan थीटा को आप लिख दीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इस प्रकार से। और इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए tan इनवर्स ऊपर का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे देखिए, नीचे तो वही रह जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है? अब यहां देखिए, डिनोमिनेटर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो अब क्या बचेगा अपने पास, ध्यान दीजिए जरा, तो अब अपने पास बच जाएगा tan इनवर्स, और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और बाई हो गया साइन थीटा। क्लियर है? अब देखिए, हम लोग दो फार्मूले और इसमें यूज करेंगे, और वो है आपका सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और दूसरा साइन थीटा को सब मल्टीपल एंगल में लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये जो दो फार्मूले हैं आपके, इन दो फार्मूलों का यूज करेंगे, और ये आपने 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, सब मल्टीपल एंगल। मैं बहुत दिनों से आप लोगों को बोल रहा हूं कि 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री जो है, खासकर कंपाउंड एंगल से लेकर सब मल्टीपल एंगल तक के फार्मूलों का अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है पूरे कैलकुलस में ट्रिगो यूज होता है गाइस, ठीक है, और इनवर्स ट्रिगो में पूरी तरह से यूज होता है पूरा ट्रिगोनोमेट्री। तो थोड़ा रिवीजन कर लीजिए बेसिक ट्रिगोनोमेट्री और 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का कंपाउंड एंगल से लेकर सब मल्टीपल एंगल तक के फार्मूले। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब हम लोग इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, और इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है? अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एक साइन थीटा बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, tan इनवर्स, और ऊपर एक साइन थीटा बाई 2 बच जाएगा, और नीचे बच गया कॉस थीटा बाई 2। ठीक है? और आप क्या जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जानते हैं ना। तो यहाँ साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। और आपको एक और फॉर्मूला मालूम है, देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू
एक्स मालूम है। तो देखिए तो ये उसी फॉर्मूले पर आ गया ना, tan इनवर्स tan x, x के जगह क्या है θ/2। तो गाइज इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला को इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो आप देखते हैं क्या कि tan इनवर्स tan θ/2 है, जबकि यहाँ पर tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है। तो x के जगह पर क्या है θ/2 है, तो tan इनवर्स tan θ/2 का वैल्यू हो जाएगा θ/2, और θ/2 को 1/2 इंटू थीटा भी लिख सकते हैं, तो 1/2 हो गया। और इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा थीटा का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना tan इनवर्स x। तो गाइस इसको लिख सकते हैं कितना 1/2 tan इनवर्स x। और ये जो था आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन का सबसे छोटा रूप है। फर्दर अब इसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि इसका जो भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपके पास दिया होगा उसको सबसे छोटा रूप में आपको लिखना है, ताकि फिर से उसको छोटा ना किया जा सके। क्लियर है गाइस। तो आपने देखा ना क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, और उसको हमने सबसे छोटा करके लाया कितना 1/2 tan इनवर्स x के रूप में, ठीक है। अब इसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर है गाइस। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो वहां पर जो 4 सब्स्टिट्यूशन बताए थे उसके अनुसार नहीं करेंगे, ठीक है। इसका सब्स्टिट्यूशन हम लोग 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था tan 3a का, उस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या था गाइस, देखिए आपने पढ़ा था tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला 11th क्लास के आपने कंपाउंड एंगल में पढ़ा था, ठीक है गाइस, सॉरी मल्टीपल एंगल में पढ़ा था। इसी फॉर्मूला को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो देखिए जरा 3 तो 3 है ना, और a स्क्वायर है, x के जगह अगर हम लोग x के जगह 8 tan थीटा पुट कर दें, ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, यहाँ लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 8 tan थीटा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसको 1 मान लीजिए, a को आप इधर लाएंगे तो इसको लिखेंगे x बाई a इज इक्वल टू tan थीटा लिखेंगे ना, और फिर tan को इस तरफ लाएंगे तो फाइनली हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसका हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर एक जो है मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हमने आपको बताया कि इसके अनुसार ही हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, अब क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका tan इनवर्स, और ध्यान दीजिएगा 3 है और a स्क्वायर है, और x के जगह क्या पुट करेंगे 8 tan थीटा, क्लियर, और माइनस x के जगह 8 tan थीटा करेंगे तो यहाँ x क्यूब है, तो ये हो जाएगा a क्यूब tan थीटा, ठीक है गाइस। नीचे आइए, a क्यूब और माइनस 3a
और इनटू एक्स स्क्वायर है, और एक्स के लिए हमने माना है ए टाइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टाइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर, यहां देखिए ए स्क्वायर में ए से गुना करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, और ए क्यूब इधर दिया हुआ है तो ऊपर से हम ए क्यूब को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ देखिए ए क्यूब ये है, और यहाँ ए में ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब। तो ऊपर से भी ए क्यूब और नीचे से भी ए क्यूब आप कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए ए क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। यहां पर जो है क्यूब छूट गया था, x का क्यूब करेंगे तो a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका a क्यूब कॉमन हो गया, तो बच गया आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर से भी a क्यूब निकाल दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, देखिए a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया आपके पास, tan इनवर्स, और ऊपर हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और नीचे हो गया डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए, मैंने कहा था कि इसके हिसाब से मानेंगे, तो देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आया वो डायरेक्टली tan 3a के फॉर्मूला पर चला गया। देखिए यहां पर a के जगह थीटा है, अगर इस फॉर्मूला में a के जगह थीटा कर दे तो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। a के जगह थीटा रख देंगे, तो गाइस अगर इस फॉर्मूला में a के जगह थीटा रख दीजिए देंगे तो tan 3a कितना हो जाएगा, tan 3 थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर a इज इक्वल टू थीटा इसमें पुट कर दीजिए तो आप देखेंगे ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो सर्किल किया हमने वो यहाँ ब्रैकेट के बराबर हो जाएगा, और a के जगह थीटा पुट करेंगे तो इसका LHS जो है tan 3a हो जाएगा tan 3 थीटा। तो गाइज ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा लिख सकते हैं। और आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। तो देखिए इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला से इसको जरा कंपेयर कीजिए तो देखेंगे कि x की जगह क्या है 3 थीटा। तो गाइस tan इनवर्स tan 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 3 थीटा, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है, x के जगह 3 थीटा है, तो हम लोग tan इनवर्स tan 3 थीटा को लिख सकते हैं 3 थीटा। और थीटा का वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर देखिए सेकंड वाला इक्वेशन में निकाल चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a। सो गाइज इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू और थीटा का वैल्यू हो गया tan इनवर्स x बाई a, और ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसको हमने x इज इक्वल टू 8 tan थीटा पुट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 3 tan इनवर्स x बाई a। और ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया, अब इसको फिर से और छोटा नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। मैंने कहा कि ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया इसको आप फिर से छोटा नहीं कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यही है, ठीक है, कि किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन को उसके सबसे सूक्ष्मतम, समझे ना, सबसे छोटा रूप में उसको आप लिख दीजिए, वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। क्लियर है गाइस? चलिए इसको जरा उतार लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, देखिए ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 से नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, राइट कॉट इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है,
इसको कॉट इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सो गाइस सॉल्यूशन देखिए इसका, आपके पास किसको लिखना है, कॉट इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए आपको मैंने बताया था क्या कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर एक्सप्रेशन ऐसा हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मैंने कहा था कि तब आपको पुट करना था x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉस सेक थीटा, यही सब्स्टिट्यूशन में बताया था। यहां पर आप अगर केयर करेंगे तो आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब a के जगह 1 है ना। तो हम लोग इस केस में क्या मान सकते हैं, इस केस में मान सकते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 1 इंटू सेक थीटा, या फिर मान सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस सेक थीटा, यही मान सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा। ठीक है गाइस, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x इज इक्वल टू सेक थीटा या फिर x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू सेक थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और देखिए जरा सेक को इधर ले जाएंगे तो इधर थीटा और इधर सेक आके इनवर्स हो जाएगा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो चलिए इसको जरा हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, तो कॉट इनवर्स हो गया आपका और 1 बाई और रूट के अंदर x का वैल्यू क्या माना था, सेक थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसको हम लिख सकते हैं tan थीटा। सो गाइस ये हो गया आपका कॉट इनवर्स 1 बाई tan थीटा, देख सकते हैं। और जरा देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई tan थीटा, बेसिक ट्रिगो में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला दोनों ही बेसिक ट्रिगो का ही है, तो हम लोग 1 बाई tan थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा, और हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू x होता है ना। तो ध्यान दीजिए कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू x है, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसको जब आप कंपेयर करेंगे, मतलब ये जो आपने निकाला इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे x के जगह थीटा है ना। सो गाइस कॉट इनवर्स कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अनुसार थीटा। और थीटा के लिए क्या माना था गाइस, देखिए यहाँ पर 1 में, यहाँ सॉरी 2 में, देखिए यहाँ पर थीटा के लिए क्या निकाला था, सेक इनवर्स x। तो गाइस ये हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, और ये आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे छोटा रूप है कॉट इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन को। क्लियर है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी से नहीं है, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है। देखिए यहाँ पर है राइट कॉट इनवर्स और है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है गाइस, तो देखिए इसको लिखने से पहले मैं आपको एक दो फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू ही कर लेते हैं, सॉल्यूशन के दौरान ही फॉर्मूला डिस्कस कर दूंगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन है कॉट इनवर्स, और ये है आपके पास अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और प्लस है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और ये है आपका माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग यहाँ पर पहले आपको फॉर्मूला डिस्कस करता हूं। ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था 11th क्लास में सब मल्टीपल एंगल में पढ़ा था कि cos a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन a। और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन a। ये दो फॉर्मूला हमने सब मल्टीपल एंगल में पढ़ा था। हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन a और अंडर रूट 1 माइनस साइन a के लिए ये जो वैल्यू है इनका इसमें रख देंगे। तो कितना हो जाएगा देखिए जरा, ये हो गया कॉट इनवर्स, और अंडर रूट 1 प्लस साइन a को लिख सकते हैं cos a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2 लिख सकते हैं, और फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन x को लिख सकते हैं, सॉरी a बाई 2 के जगह x बाई 2 लिखिए, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन में x दिया हुआ है। ठीक है ना, और अंडर रूट 1 माइनस साइन x को आप लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ठीक है गाइस, चलिए डिवाइडेड बाई नीचे में फिर से अंडर रूट 1 प्लस साइन x को लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन x को लिख सकते हैं cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। लेकिन यहाँ देखेंगे यहाँ माइनस है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस cos x बाई 2 और प्लस हो जाएगा साइन x बाई 2। क्लियर है? अब जरा देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए माइनस साइन x बाई 2 और प्लस साइन x बाई 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस cos x बाई 2 और प्लस cos x बाई 2 कैंसिल हो गया। तो गाइस अब क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, और देखिए cos x बाई 2 और cos x बाई 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 cos x बाई 2। डिनोमिनेटर में देखिए साइन x बाई 2 और साइन x बाई 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन x बाई 2। यहाँ देखिए 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, और बच गया कितना, कॉट इनवर्स cos x बाई 2 बाई साइन x बाई 2 बचा ना। और आपको मालूम है कि cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। तो cos x बाई 2 बाई साइन x बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, cot x बाई 2। तो ये हो जाएगा cot इनवर्स cot x बाई 2 हो जाएगा गाइस। अब देखिए जरा, आपके पास इनवर्स ट्रिगो में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x। देखिए ये आपका इनवर्स ट्रिगो का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पर जो आपने निकाला इसको जरा कंपेयर करिए यहाँ पर, तो कंपेयर करने पर आप देखते हैं कि x के जगह सिर्फ x बाई 2 है ना। यहाँ पर इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आप देखते हैं कि cot इनवर्स cot x बाई 2 है, और यहाँ पर cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x है, मतलब x के जगह x बाई 2 है। सो गाइस इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका cot इनवर्स cot x बाई 2 इज इक्वल टू x बाई 2। ठीक है ना। और ये क्यों आया,
क्योंकि इसको हमने स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपेयर किया। ठीक है, x के जगह क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो ये है आपका, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसका सबसे छोटा रूप। ठीक है, इसको फिर से आप छोटा नहीं कर सकते, ये सबसे छोटा रूप है। ठीक है ना। सो गाइस, ये था ओवरऑल आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर है। तो अब आपके लिए होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 2.2 का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है लिखने को। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 हमने खुद बता दिया। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 4 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने कहा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए दिया हुआ है, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 10। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 4 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है और खुद से बनाकर अपना होमवर्क मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप लिख लीजिए इसको जरा। और आज का क्लास इसी सिंपलेस्ट फॉर्म के साथ समाप्त होता है। ठीक है गाइस, अगले क्लास से हम लोग फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर काम करेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।